हम लोग आज घात और करनी जो हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग आगे देखेंगे, यानी उसका पार्ट 2 देखेंगे। कुछ सवालों को हम लोगों ने उस दिन सॉल्व किया था और आज फिर हम लोग सॉल्व करेंगे और वही सब सारे रूल्स को फॉलो करते हुए सारे सवालों का सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम बड़े सवाल की ओर जाएंगे। पहले हम लोग सिंपल प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कैसे हल होता है। अगर हमारा सिंपल सवाल जो बेसिक है अगर वो हमारा बन जाएगा तो बड़े सवालों में प्रॉब्लम्स कम होगा, यानी नहीं होगा लगभग। इसलिए हम लोग पहले इसको देखेंगे। देखिए पहला सवाल में क्या है, 64 पर पावर है 2x बराबर 256 पर पावर है x-1। देखिए सवाल है 64 पर पावर 2x बराबर 256 पर पावर x-1 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान निकालना है। x का मान कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक उस दिन फॉर्मूला पढ़े थे। यदि a पर पावर m और a पर पावर अगर n है, देखिए अगर ये आधार बराबर है तो आपका जो घातांक है ये बराबर हो जाएगा। इफ़ यदि इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा। आपका घातांक जो है वो बराबर हो जाएगा। और यदि a पर पावर m बराबर b पर पावर m होगा, अगर इसका घातांक अगर बराबर रहेगा तो इसका जो आधार है ये बराबर हो जाएगा। घातांक अगर बराबर रहेगा तो आधार बराबर हो जाएगा, अगर आधार बराबर रहेगा तो घातांक बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान देने वाला बात है। अब देखिए यहाँ जब हम देख रहे हैं निकालना है इसका मान, x का मान निकालना है। अगर किसी प्रकार से हमारा आधार अगर बराबर हो जाता है तो हम इस नियम का फॉलो करते हुए हम कुछ कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं इसको बराबर करने का। देखिए 64 को अगर हम तोड़ेंगे 6, यानी 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं इसको, और 2 पर पावर 6 का हम इसको लिख सकते हैं 2x पावर में, और इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 8 और इस पर पावर हो जाएगा x-1। देखिए 64 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगर हम लिखेंगे तो 6 बार लिखेंगे तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, और इसको 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं, तो उसका जो घातांक था वो रह गया। अब देखिए 2 पर पावर 6 गुना, ये देखिए ये दोनों पावर जो होता है हम नियम पढ़े थे उस दिन कि a पर पावर m और इस पर पावर अगर n है तो दोनों घातांक क्या हो जाता है, दोनों घातांक जो है वो गुना हो जाता है। यानी दोनों घातांक गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 12x हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 2 पर पावर हो जाएगा 8x-8, ये हो जाएगा 8x-8, ये हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो आधार है वो आधार बराबर है। जब आधार बराबर है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जब इसका आधार बराबर हो गया तो इसका घातांक भी बराबर होगा, यानी 12x बराबर 8x-8। इसको सॉल्व करना है, क्या होगा 8x-8, ये हो जाएगा 4x और -8, यानी x का जो वैल्यू हो गया -2। x का जो मान हो गया वो -2, यानी इसका जो मान होगा वह -2 होगा। मेरे पास अगला सवाल है 3 पर पावर x+8 और 27 पर पावर है 2x+1। देखिए फिर उसी प्रकार से हम काम करेंगे, दोनों का जो आधार है उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, हम इसको भी 3 बनाएंगे। कैसे होगा, ये 3 पर पावर x+8 है, इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार, 3 में गुना करेंगे 27 होगा, तो 3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 पर 3 पावर लिख सकते हैं, इस पे हो जाएगा 2x+1। अब देखिए घातांक पर घातांक क्या हो जाएगा, दोनों घातांक क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। दोनों घातांक गुना हो जाएगा तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 6x+3, ये हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर हो गया, जब आधार बराबर हो गया तो घातांक तो बराबर होगा ही, क्या हो जाएगा, इसीलिए x+8 बराबर 6x+3। ये जगह एक जात को एक तरफ करते हैं, x वाला को एक साइड कर देते हैं, उधर 3 था, ये 8 को उधर ले जाते हैं। देखिए क्या हो गया, -5x बराबर -5, माइनस में कट हो गया, 5 कट 1 हो गया, आंसर 1। x का जो मान आया वह 1 आ गया। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल भी उसी प्रकार का है। देखिए दोनों को हम एक ही आधार में बदलेंगे, इसमें 3 है,
इसको भी हम 3 ही बनाएंगे, या नहीं तो 729 है, इसको 729 बनाएंगे। तो जो सुविधा होता है वैसे करते हैं हम लोग। तो 729 है, 729 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, 729 को तोड़ेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं इसको। अब फिर इस पर पावर है 3 माइनस एक्स, यहाँ 3 पर पावर 15 है। ये दोनों घातांक गुना हो जाएगा। जब दोनों घातांक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6x बराबर 3 पर पावर 15। देखिए हो गया आधार बराबर। जब आधार बराबर हो गया तो घातांक क्या होगा, घातांक भी बराबर हो जाएगा, यानी 18 माइनस 6x बराबर 15 हो जाएगा। इसको उधर ले आते हैं तो माइनस 6x बराबर 15 माइनस 18, 18 को उस पर ले गए, माइनस हो गया। अब क्या हो गया, माइनस 6x बराबर माइनस 3, माइनस में कट गया, x बराबर 1/2, 6 जाएगा उधर, कट जाएगा 1/2, x का मान आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल और हैं। ये दोनों सवाल जो है इसको अपने से खुद से चेंज करना है। जब यहाँ पर 3 सवाल को हमने सॉल्व किया तो तीनों सवाल देखिए अब हमारे पास जो सवाल है, ये सब सवालों का हमें मान निकालना है। मान कितना होगा, देखने में बड़ा सिंपल है, बनता भी बड़ा सिंपल है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। गलती कहाँ करता है, बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे कामों में गलती कर देते हैं। माइनस है वहाँ गलती कर देता है, दशमलव है वहाँ गलती कर देता है, थोड़ा सा भूल कर देता है और आंसर नहीं मिलता है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा ये जो घातांक है, घातांक का काम तब तक नहीं होता जब तक कि घातांक में जो माइनस है वो हट नहीं जाता। तो पहले उसको हम लोग हटाएंगे। उसको हटाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/100 टू द पावर माइनस 1.5, माइनस 1.5। अब देखिए अगर इसको हम पलट देते हैं, इसको अगर हम पलट देते हैं तो क्या होगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर पलट देते हैं तो 100/4 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा 1.5। देखिए कट भी जाएगा, ये कट जाएगा 25 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 1.5 है, यानी 3/2 है। 1.5 को पॉइंट को हटा देंगे, बाई 10 होगा, इसको कट मारेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका क्या है 3/2। अब क्या होगा, देखिए दोनों घातांक क्या होता है, गुना होता है। अब दोनों घातांक गुना होगा, यानी 5 पर पावर 2 गुना 3/2 होगा, गुना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5 पर पावर 3 हो गया, यानी 125 हो गया, 125 हो गया। देखिए कितना आसान है, किसी भी प्रकार का इसमें समस्या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 से 56 है, 2 से 56 पर पावर कितना है, 0.16। यहाँ पर भी देखिए 2 से 56 है और उस पर पावर है 0.09। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 से 56 को हम तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 होगा, 8 होगा। तो इसको हम लिखेंगे 256 को लिखेंगे हम 2 पर पावर 8, इस पर पावर हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा। अब देखिए हम अगर इसको चाहें तो हटा सकते हैं दशमलव को, अब बटे में 100 कर सकते हैं, बटा में 100 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर ये भी 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0.09 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे दशमलव को हटा देंगे, 8 112 ये हो गया। देखिए क्या कर दिया हम, ये 2 पर
2 पर पावर 8 था और इस पर पावर था, ये दोनों पावर को क्या कर दिए, गुना कर दिए। फिर यहाँ पर दोनों पावर क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब देखिए ये जो बराबर है तो क्या होगा, इसका गुना में घटांक जुड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 0 0 हो जाएगा। 128 और 72 हो गया आपका 200 यानी हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 0 खत्म, यानी 2 पर पावर 2 यानी कितना हो गया 4, ये आंसर हो गया 4। अगला देखते हैं, देखिए 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर -1, 3 पर पावर -1 और घटा 3 पर पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, और किसी संख्या पर पावर अगर माइनस में रहता है इस तरह से तो 1 पावर हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट हम एक 1 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 पर पावर 0 है, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बाय ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, आइए फिर वैसे ही 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए भिन्न वाला जोड़, 3 गुना 1 3, 3 और 1 4, 4/3 हो गया। ये यहाँ पर आ जाइए तो यह हो जाएगा 3 गुना 1 3 और 1 में 2 3 गया 2 -2/3 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे नीचे गुना होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला गुना होता है, 4 गुना 3 और दोनों बीच वाला 3 गुना -2, देखिए 3 दिन कट गया, ये कट गया 2 बार यानी -2, आंसर हो गया -2। इस प्रकार से हम आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले ये छोटी जो ब्रैकेट है इसके भीतर वाला काम करेंगे हम लोग, क्या होगा 2 घटा 1 और ये हो जाएगा -1 पर पावर है -1 और इस पर भी पावर है -1। देखिए सबसे पहले यहाँ वाला काम करेंगे, जब यहाँ वाला काम करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा इसको 1/-1 का पावर 1 ऐसा लिखना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ये 1 ख़त्म, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 घटा, इसको जो हल करेंगे हम तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1/-1 बराबर हो गया -1 और -1 गुना -1 यानी हो गया आपका +1 इस पर पावर है -1, क्या गया 3 पर पावर -1 यानी क्या हो गया 1/3 हो गया आंसर। इस प्रकार से हम ढेर सारे सवालों को सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम धीरे धीरे बड़े सवाल की ओर जा रहे हैं। रहता है जब a पर पावर m/n रहता है तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, आराम से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो हम ऐसे वाला संख्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई संख्या हमें 10 पर पावर 3/2 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये हम 5 दे देंगे तो हम इसको इस तरह 5 और 10 पर पावर 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। जब ऐसा संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो जब लिख सकता हूँ तो आप बताइए कि अगर इस प्रकार से कोई रहे, इस प्रकार से रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 5/7, इसको ऊपर इसको नीचे, ये हर है, ये हर है, ये अंश है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर कहीं इस तरह का रहे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 1/5, इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 1/5 लिख सकते हैं आराम से। अगर यह तरीका अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा। देखिए अगर हम जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम 10 पर पावर 3/4 लिखे, 10 पर पावर 3/4, इसी को हम लिखेंगे इस रूप में
यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं भिन्न में अंश को जितना से गुना करेंगे हर को उतना से गुना कर देने से वो भिन्न समान रहता है, वो भिन्न का मान बदलता नहीं है, जितना का तितना ही रहता है। तो अगर हम यहाँ इसको हम 3 से गुना कर देंगे और इसको अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जब इसको हम गुना कर सकते तो इसको हम क्यों नहीं गुना कर सकते? इसको भी हम गुना कर सकते हैं, यहाँ भी हम गुना कर दिए, यहाँ भी गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाला जो था मेरा वही रहेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा लेकिन रहेगा वही, दोनों का मान, इसका मान और पहले जो संख्या था उसका मान दोनों बराबर निकलेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए उसी प्रकार हम लोग दिमाग में एक चीज़ बैठा लेंगे कि ये जो संख्या है इसको हम जितना से गुना करेंगे इसको भी हम उतना से ही गुना करेंगे। हम गुना करेंगे तो हमारा मान कोई मैंने कम बेसी नहीं होने वाला है। अब देखिए हम सारे जितने भी दिए हुए हैं सबको हम इस रूप में लिखने वाले हैं। जैसे कि देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो हम 1/3 हम ये लिख सकते हैं, हम इसको आराम से इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस रूप में लिख सकते हैं तो हम यदि इसको हम गुना करेंगे 2 से तो हम इसको गुना कर सकते 2 से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पर पावर 2/6 इस तरह कर सकते हैं, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये काम हम सब में कर सकते हैं, ये काम हम सब में कर सकते हैं। यहाँ नहीं गुना करेंगे तो हम यहाँ भी गुना कर सकते हैं, इस तरह यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना हो जाएगा। देखिए ये काम हम सब में कर सकते हैं। अब हमें यह समझना ये है कि आखिर कैसे हम जानेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो ये संख्या है 3 है 4 है 6 है 8 है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए कितना होता है, इसका एलसीएम कितना होता है, 3 से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। देखिए एलसीएम 24 आ रहा है, एलसीएम 24 आ रहा है। तो ये सारे संख्याओं का जो एलसीएम आया वो 24 आया। हम क्या करेंगे, इसको 24 बनाने के चक्कर में हैं, सबको बनाएंगे 24, सबको बनाएंगे 24। कैसे आएगा, देखिए ये जो है ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको बनाएंगे 24। अगर इसको हम 24 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 8 से गुना करेंगे, जब इसको 8 से गुना करेंगे इसको भी 8 से गुना करना होगा। तो हो क्या जाएगा, 2 पर यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 और यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 8। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको रहने दे 24, ये आपका क्या हो जाएगा 2 पर पावर 8 का मान कितना होता है 256। इसको हल करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 8 बार तो 256 होगा। अगला देखते हैं ये वाला। तो इसमें देखिए 4 है और यहाँ पर 3 है। अब इसको 24 बनाना है, क्या करेंगे 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुना करेंगे। जब इसको 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ 1 है तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ 3 पर पावर 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 24 को रहने दें, ये कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 6 बार का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9 81, 81 गुना फिर 9 करेंगे तो हमारा 9 8 72। देखिए 729 हो जाएगा, 729। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 6, ये है 5। देखिए जब इसको हम गुना करेंगे 4 से तो 24 बन जाएगा, सबको 24 बनाना है। जब इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी पावर हम 4 लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका 24, तो यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर 4। क्या होगा, इस 24 को रहने दीजिए, आइए 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे 4 बार, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 625। देखिए आइए सामने, ये 8 है 6 है, इसको बनाएंगे अगर हम 24 क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा, कितना होगा, ये 24 को रहने दें, ये 6 गुना 6 गुना 3 बार करेंगे तो 212 हो जाएगा। देखिए
अब यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखना है। अब यहाँ देख करके हम बता सकते हैं। देखिए 256 का हम निकालेंगे 24वां मूल, तो हमारा क्या निकलेगा, 256 का 24वां मूल क्या निकलेगा, जितना निकलेगा इसका उससे अधिक निकलेगा, इसका इससे कम निकलेगा, इसका सबसे कम निकलेगा। देखिए 212 है। जब समान आ गया सब में तो हम देखेंगे अंदर वाला कौन छोटा कौन बड़ा है, बस वही आरोही क्रम में हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा क्या है 212, यानी हो जाएगा सबसे पहले ये, यानी हो जाएगा ये। देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद कौन होगा, देखिए ये, इससे बड़ा ये होगा, यानी क्या था 3, तो ये था। इसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला, यानी 6 या 5। इसके बाद आपका अंत में होगा ये सबसे बड़ा ये था, यानी 4। ये देखिए, तो ये ऐसा बनता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो रहेगा, इसको जब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में बदलना हो तो इस ढंग से हम बदल सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए सवाल जो है वह थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है, लेकिन है मस्त। 2 पर पावर 3 उस पर पावर 4 है। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 फिर पावर 4 है। ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है? तो ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रखने वाले तुरंत कह देंगे हाँ दोनों तो बराबर है, दोनों का तो समान मूल होता है, दोनों में तो किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है, दोनों का मान एक ही आएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए एक में ब्रैकेट है, यहाँ पर एक में ब्रैकेट नहीं है, अंतर हो जाएगा। अंतर क्या है, देखिए यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब ये 4 जो है घातांक वो किसका है, 4 घातांक जो है वो किसका है, पूरे का है। लेकिन यहाँ पर जो 4 घातांक है वो किसका है, वो सिर्फ 3 का है, 2 का नहीं है, वो सिर्फ 3 का है। देखिए तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जब ब्रैकेट रहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे से काम करेंगे, नीचे से काम होगा। और जब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ऊपर से काम होगा, ऊपर से काम होते हुए आएगा। तो जैसे कि इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम 2 पर पावर जो 3 है इसको हम लिखेंगे 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4। देखिए पावर पावर दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 81 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 12 हो जाएगा। देखिए अपने आप मालूम पड़ गया कौन छोटा है कौन बड़ा है, या पूछा था कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है भाई, तो 2 पर पावर 81 बड़ा है, यानी ये छोटा है, यानी ये छोटा हो जाएगा आपका, बड़ा ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है। देखिए 2 पर पावर 0 है और उस पर पावर 5 है, और फिर 2 पर पावर 0 है उस पर पावर 5 है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर ये 2, 0 पर पावर कुछ भी दो वो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 है और उस पर पावर 5 है, दोनों घातांक क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 0 गुना 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 पर पावर 0 हो गया, यहाँ पर 2 पर पावर 0 हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये बराबर है, यानी दोनों का मान 1 आ जाएगा, दोनों बराबर है। इसको देखते हैं। देखिए 4 पर पावर 2 है उस पर पावर 0 है, या 4 पर पावर 2 है उस पर पावर 0 है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 पर पावर 0, सबसे पहले यहाँ काम होगा ऊपर से 2 पर पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, यानी 2 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 2 गुना 0 हो जाएगा, ये आपका मान हो गया 4, और ये मान हो गया आपका 4 पर पावर 0, ये हो गया आपका 4, यहाँ आपका हो गया 1। देखिए 4 पर पावर 0 मतलब 1, ये हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से ऐसा सवाल बनता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे नहीं तो मिस्टेक कर जाएंगे एग्जाम में। जब ब्रैकेट रहेगा तो दोनों घातांक क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ऊपर से काम करते हुए आएंगे, 4 बार हो। देखिए सवाल है कि 10 पर पावर 3 आप पूरे का पावर 2 है, और फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो पिछले सवाल में हम लोगों ने सॉल्व किया, बस वैसे ही है।
देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बस वही काम करना है जो काम अभी किए हम लोग। 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। और ये क्या होगा, 10 पर पावर, इसको 2 बार हो जाएगा गुना, 3 गुना 3, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, वही 10 पर पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हो जाएगा। यही ध्यान देने वाला बात है, तो फंस जाएंगे हम लोग। ब्रैकेट है, ये दोनों घातांक गुना हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं है तो ये 2 जो है वो 3 बार उसको लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 को 2 बार लिखेंगे, वही किया हम लोग। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा 10 पर पावर 6 भगा, ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर 9। अब बटा यहाँ पर देखिए 10 पर पावर कितना हो गया, 6, अब भगा 10 पर पावर 8। देखिए ये आया। अब क्या होगा, तो ऊपर में भाग में घातांक क्या होता है, घटता है। तो भाग में घातांक घटता है, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -3, 6 में 9 गया -3, यहाँ 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -2। इस तरह से होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम पलटा सकते हैं। ये अगर पलटा देंगे, अंश को हर को अंश कर देंगे, तो हमारा जो माइनस है वो हट जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि देखिए 10 है और भाग में है, तो भाग में घातांक क्या होता है, घटता है, यानी -3 घटेगा -2, इस तरह हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 है, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -3 + 2, तो हो जाएगा 10 पर पावर -1, यानी 1/10। ये आ गया 1/10। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर सारे रूल्स हमें याद रहेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, -1 पर पावर है -1 और फिर उस पर पावर है -1। सबसे पहले हम ये जो -1 है इसको ख़त्म करेंगे। तो घातांक को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/2 करना पड़ता है। जैसे -1 है, इस पर पावर -1 है, इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसके नीचे 1 है, इसको पलटा देंगे तो 1/-1 पर पावर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1/-1 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही होगा, देखिए होगा। तो -1 पर पावर -1 होगा, उसका मान -1 होता है, डायरेक्ट याद रखना है। -1 पर पावर -1 अगर रहेगा तो उसका मान -1 होता है, यह हमेशा याद रखना है, इस बात को, -1 ही होता है। तो ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी -1 पर पावर फिर -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही -1 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया -1। यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि इस तरह से हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे आज, और आगे भी इस तरह करेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा जटिल प्रकार का सवाल, थोड़ा सा जटिल और भी थोड़ा जटिल होगा। जैसे कि अब इस तरह से हम सवाल देंगे, इस तरह सवाल देंगे तो इसका मान हम तुरंत सेकेंडों में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये करनी और जो घात है उसका पार्ट 2 होगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि उसका मान कैसे निकालेंगे, और तुरंत निकालेंगे, तुरंत, जरा सा भी देर नहीं होगा, तुरंत निकाल लेंगे फटाफट। तो हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार के सवालों का कैसे सॉल्व करें। धन्यवाद।